प्रकृति अपना स्थान पूरा लेती है। इसलिए कल जब यज्ञ कुंड हो और आज सब यज्ञ कुंड में बैठने, आपको बिल्कुल शास्त्रोचित बात बता रहा हूं। आप उसको एक शर्त ये है कि मुझे जोधपुर से रवाना होना पड़ेगा, ट्रेन में या कार में बैठना पड़ेगा, दूसरी कार चलेगी, डीजल पेट्रोल चलेगा, फिर दिल्ली आना पड़ेगा, फिर दिल्ली से कुरुक्षेत्र की सड़क पकड़नी पड़ेगी, फिर कुरुक्षेत्र आना पड़ेगा, तब मैं पहुंचूंगा। अब मेरे पास सड़क तो कुछ नहीं होगी, बस कुरुक्षेत्र पहुंचना तो संभव नहीं। यदि आपको साधन चमत्कार देखना है तो कुछ तो उसमें नियम अपेक्षित हैं, वो तो करने ही पड़ेंगे आपको। अपने आप को समाधि के द्वारा, मंत्र के माध्यम से या आयुर्वेद औषधि के माध्यम से अपने शान को पूर्ण कायाकल्प करें। एक बात, तुलसी के पत्ते अगर हम लेते हैं तो जरूर शरीर पवित्र होता है, कायाकल्प होने की अलग। आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से जो कायाकल्प औषधि बनती है, उस औषधि का सेवन करने से निश्चित रूप से ताकत और प्रफुल्लता आ पाएगी, जिसके माध्यम से आप बैठ पाएंगे और उस चेतना को प्राप्त कर पाएंगे। आप में पौरुषता क्षमता तो आनी चाहिए। यदि आपने कुछ अभी जो विश्व के खेल हुए थे लाओस में, तो आपने देखा बेन जॉनसन हार गया था, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाला था, जिसने 9 मिनट 87 सेकंड में 100 मीटर दौड़ गया। शायद आपने कुछ पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा। और काल उसमें जीत गया था बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को बाद में स्वर्ण खिताब क्यों हटाया गया कि उन्होंने कुछ ऐसी औषधि ली जिसके माध्यम से शरीर में ताकत आ सके। कम से कम ये नुकसान तो हुआ उसका, मगर संसार को एक ज्ञान मिला कि ये दवाइयां मांसपेशियों को मजबूत करने में बहुत सहायक है। ये ज्ञान तो मिला ही, जिनकी मांसपेशियां कमजोर हो वो उसको लाभ उठा सकता है। और कायाकल्प का उस औषधि का फल ये कि आप उस कायाकल्प औषधि को लेने से आप बैठ करके उस पूरी जादुगरता को स्वीकार कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें और दृढ़ता के साथ बैठ सकें। इसलिए कायाकल्प। दूसरी बात, सुबह उठ करके और गुरु मंत्र का जाप, जिससे कि पांचों विकारों को दूर कर सके यथासंभव। 5 मालाएं, 1 माला, 11 माला, 15 माला, जितनी भी आप दृढ़ता के साथ बैठ सकें। दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, उस प्रकार की विशेष पूर्ण दीक्षा प्राप्त करने की क्रिया। पिछली बार नवरात्रि में आप आएंगे, मैंने सतोपंथी दीक्षा दी थी और उस सतोपंथी दीक्षा का सबसे ज्यादा कैसेट बिके, इसलिए कि और किसने खरीदे सतोपंथी दीक्षा सबसे ज्यादा कैसेट? सन्यासियों। हरिद्वार से ऑर्डर आया कि आप लोगों को कैसेट दे दीजिए, व्यक्ति तो खरीदे नहीं, वो तो 1 या 2 कैसेट ही खरीदे। उनको पहली बार एहसास हुआ कि इतनी उच्च कोटि के ज्ञान को कम से कम सुरक्षित रख सके। और ऐसे हरिद्वार से और भी कई सन्यासी जो कभी आते में जोर प्राप्त के कोई 5 कैसेट ले जाए, 10 कैसेट ले गए, उनको जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि सतोपंथी दीक्षा भी कुछ होती है, भजन भी अपने आप में कुछ होते हैं। मैंने कैसेट की व्यवस्था की है इसलिए कि आप सतोपंथी दीक्षा को समझ सके, उन भजनों को आप सुन सके, तन्मयता प्राप्त कर सके, चिंतन प्राप्त कर सके, उन कार्य साधना को कैसे कार्य साधना की जाती है, गुरु पूजन कैसे किया जाता है, साधना कैसे संपन्न की जाती है, उस कैसेट में रखने की कोशिश की है। उसके माध्यम से 1 बार, 2 बार, 3 बार समझ सके। दूसरी बात, सुबह उठ करके पहला कायाकल्प औषधि का सेवन, दूसरी बात स्नान करके और सुबह उठ करके और गुरु मंत्र का जाप, तीसरी बात पूर्ण दीक्षा प्राप्त करने की क्रिया। वह दीक्षा देने की क्रिया यहाँ के जो आयोजक हैं उनको चाहिए कि आपके लिए व्यवस्था करें, क्योंकि मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हूँ और आप दीक्षा देने के लिए तैयार है, पर आयोजकों की एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि उनको व्यवस्था करनी ही चाहिए, क्योंकि ये दूर दूर से आए हैं और उनके लिए जरूरी है, क्योंकि वे उसका लाभ उठा सकते हैं। ये 3 क्रियाएं होने के बाद चौथी क्रिया यज्ञ में आहुति, जिसके माध्यम से ये चारों चीजें प्राप्त हो सके। धर्म, आपका मतलब अगर धर्म से हिंदू और मुसलमान ईसाई है तो मैं आपके मन के संदेह को दूर कर रहा हूं। धर्म का मतलब है जीवन में पूर्ण आस्था पैदा होने की क्रिया को धर्म कहते हैं, उसको धारण करने की क्रिया को धर्म कहते हैं। और दूसरा अर्थ, लक्ष्मी प्राप्ति, पूर्णता के साथ लक्ष्मी मिल सके। तीसरा काम, जिसके माध्यम से हमारे पुत्र पौत्र सुखी हो सके, सफल हो सके, लड़कियों के विवाह हो सके। और चौथा मोक्ष, जिसके माध्यम से बीमारी से मुक्त हो सके, अभाव से मुक्त हो सके, समस्याओं से मुक्त हो सके, उसको मोक्ष कहते हैं। इन चारों चीजों की प्राप्ति के लिए वह पूर्णत्व साधना
और पूर्ण साधना के बाद यज्ञ की आहुति है। और यहाँ पर 108 कुंडी यज्ञ बनाए, कुंड बनाए। अब मैं आगे की बात मूल रूप से आपको समझा रहा हूं, कल के दिन का महत्व क्या है वो समझा रहा हूं आपको। उस यज्ञ कुंड में आप बैठे पूर्व की ओर मुंह करके, तो और हवन सामग्री हो, घृत हो जो यज्ञ में समर्पित की जाती है, तिल जब हो, जिससे भी हवन सामग्री जिसको कहते हैं। अब पांचवी बात की, इसके बाद में चमत्कार वाली बात। यहां तक तो क्रिया हुई। अब आप कहते हैं कि हरियाणा के लोगों को चमत्कार देखना ही चाहिए। तो मैंने प्रारंभ अपने प्रवचन से पहले कहा, देश, काल और पात्र, तो तीनों चीजें मिल रही हैं। देश बिल्कुल सही, जगह बिल्कुल सही है कुरुक्षेत्र, काल बिल्कुल सही है, पूर्णिमा अमावस्या है, इससे ज्यादा काल हो नहीं सकता, पात्र बिल्कुल सही है, गुरु बिल्कुल सही है, उसी से बिल्कुल सही है। फिर सफलता क्यों नहीं मिलेगी? और फिर अगर सफलता नहीं मिल रही है तो गुरु की गलती है, शिष्य की गलती है। और मैं अपनी तरफ से गलती करने की कोशिश करूंगा नहीं, मैं आपको पूरी बात समझा रहा हूं, आप पूरे तरीके से करेंगे जरूर सफलता मिल सकेगी। उसमें विशेष मंत्रों का आवाहन करके, कल मैं उस विशेष मंत्रों को आवाहन करके आहुतियां दिलवाऊंगा, जिसको लक्ष्मी मंत्र कहते हैं या पूर्ण मंत्र कहते हैं। पूर्ण मंत्र का मतलब है चारों प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त हो, विशेष रूप लक्ष्मी की आहुतियां, क्योंकि मैं किसी विशेष देवता के द्वारा आपको वह पूर्णता दिलवाना चाहता था। अब आप अगली बात ध्यान रखें, जब आप आहुतियां दें तब आपका पूरा ध्यान उस यज्ञ कुंड से उठती हुई लपट पर हो। अब आपको कहते हैं कि क्या वास्तव में ही मंत्रों के माध्यम से देवता आते हैं या ये तिल जल चलाना सब कुछ व्यर्थ है? और इसका प्रमाण यह है, यह चमत्कार यह है कि आप अपने विश्वस्त व्यक्ति के कैमरामैन को तैयार करें जो आपका विश्वास पात्र है। और मैं इससे संबंधित जितनी भी आहुतियां, 40 आहुतियां हैं, मैं 40 आहुतियों को कहूंगा स्वाहा करने की आहुतियां, और वो बराबर कैमरे से फोटो लेता रहे अग्नि का, आपके फोटो नहीं, उस अग्नि के फोटो लेते रहे। मैं कल यही हूं और परसों यही हूं। और 40 फोटो या 30 फोटो या 35 फोटो लें, और यदि आप देखेंगे कि वो अग्नि की लपट के बीच में बिल्कुल लक्ष्मी का चित्र बिल्कुल सामने दिख जाए तो आप मान लेना मंत्र सही है, अग्नि से। इससे ज्यादा कुछ चमत्कार होता नहीं कि वह कैमरे से जो चित्र आएगा वो अग्नि की लपट का नहीं आएगा, पूर्ण लक्ष्मी का चित्र आएगा। सभी 32 चित्र लक्ष्मी के नहीं आ सकते, ये मैं भी मानता हूं, मगर उसमें से 1 या 2 चित्र अवश्य ही आएंगे। कब आएंगे? जब आपका पूर्णता के साथ उस अग्नि के प्रति चिंतन होगा। कई बार आपका चिंतन कम भी होगा, आप ध्यान को दे रहे हैं स्वाहा, उसमें तो लक्ष्मी आएगी, क्योंकि खुला तो आप, मैं तो मंत्र बोल रहा हूं। मगर हो सकता है कि 40 मंत्रों में एक आध क्षण आपका पूर्ण चिंतन युक्त होगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको उस लक्ष्य पर पूरा ध्यान रखना है। मंत्र में बिल्कुल सही बोलूंगा, और इतने लोग हैं उसमें से लगभग सभी के, मैं तो सभी की बात कर रहा हूं, मैं तो 40 फोटो आने चाहिए, और मैं प्रमाण करने को देने को तैयार हूं। आपको विश्वास पात्र कैमरामैन होना चाहिए, हमारा वही नहीं कैमरा, और आप खुद चेक करें। यदि हनुमान के मंत्रों से आहुति दी जाए तो हनुमान का चित्र अग्नि की लपट में स्पष्ट उभरेगा ही। लक्ष्मी की आहुति दी जाए तो लक्ष्मी का चित्र अपने आप में उभरेगा ही, और देवी के आहुति दी जाए देवी का चित्र अपने आप उभरेगा ही। नहीं उभरता, गुरु व्यर्थ है, शिष्य व्यर्थ है, कुरुक्षेत्र व्यर्थ है। इससे ज्यादा कोई बात नहीं। मैं अगर इसको चमत्कार माना जाए तो मेरे व्यक्ति कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि सामान्य प्रक्रियाएं हैं, ऐसे होता ही है। मगर आपके लिए चमत्कार है क्योंकि वो कैम फोटो आप 5,000 लोगों को दिखा सकेंगे, देख लीजिए। कल सब नहीं उस पर, कल तो केवल मैं वही आहुति दिखाऊंगा। मैं तो उदाहरण समझा रहा हूं कि यदि आप वे आहुति देंगे तो वह बिंब अपने आप में उभरेगा, लपट नहीं आएगी, वह बिल्कुल चित्र आएगा। मैं कल वैसी ही विशेष क्रियाएं, वैसे विशेष मंत्र, क्योंकि गुरु के रूप में उन विशेष मंत्रों का उच्चारण करूंगा। आप सुबह गुरु मंत्र जाप किया हुआ होगा तो उस काम क्रोध में थोड़ा लेवल आपका नीचा सही होगा, और आप पूर्णता के साथ अग्नि में अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने चिंतन को पूर्ण करते हुए अगर आप आहुतियां देंगे तो निश्चय ही हर हालत में 100% वह बिंब उस अग्नि के माध्यम से प्रकट होता ही है, जिससे मालूम पड़ता है कि वास्तव में लक्ष्मी स्वयं साकार उपस्थित होकर आपने जो आहुति दी उसको
ग्रहण किया तो उसका पूरा फल, जो पूर्णता का फल चाहते हो मिलेगा ही, हर हाल को मिलता है। इसीलिए कल के दिन का विशेष महत्व है और इसीलिए मैंने कहा कुरुक्षेत्र में बस उस समय नहीं लगा और आज लगा। इससे ज्यादा तो पूरे भारत के वैज्ञानिक आके खड़े हो जाए, मैं तो उनको चले दे रहा हूँ, आ जाए वो फोटो लीजिए, मैं खड़ा। यहाँ में कई तीनों चीजें होनी चाहिए, देश काल पात्र। अगर वो कहें कि आप तो आपके लाल किले पर आहुति दिलवाइए, तो लाल किले तो हजारों मुसलमानों को मार दिया, वो खत्म कर दिया, वहां में क्या करूँ? और भूमि अपने आप में इतनी अशुद्ध और दूषित है कि वहां पर आदमी का चिंतन ही बदल जाता है। दिल्ली में जाते ही आदमी की विचारधारा बदल जाती है। यहाँ तो सोचते सब सही, वहां जाते गाड़ियां निकलनी शुरू हो जाती है, करती है। इसीलिए कल मैंने आपको फिर मैं 4 चीजें दोहरा रहा हूँ। आपको कायाकल्प योग आज रात को संपन्न करना चाहिए, ले लेना चाहिए उसको। उसके बाद में सुबह उठ के स्नान करके गुरु मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर आपको दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। फिर आपको अग्नि की आहुतियां देनी चाहिए। उस विशेष उसके लिए जो सामग्री, जो साधन वो अपने आप शिविर के संचालक आपके लिए जुटाएंगे। ये उनकी ड्यूटी है, चाहे उसमें घी की आवश्यकता हो, चाहे की आवश्यकता हो। आप पूर्ण यज्ञ को पहन करके पूर्ण ब्रह्म कुंड में बैठ करके आहुतियां दें और आप फिर अगर वीडियो मैन है तो उसको कैमरे खींच लें। और यदि फोटोग्राफर, तो मेरी व्यक्तिगत राय में जहाँ मेरा अनुभव है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बिल्कुल स्पष्ट उभर जाता है, कलर्ड फोटो उभरता है। ये मेरा व्यक्तिगत चेहरा तो सुंदर आता है, सुंदर लड़की का चेहरा करते तो कलर्ड में बहुत अच्छा आएगा, देवता का चित्र उसमें ज्यादा अच्छा है, ऐसा मेरा अनुमान है। मैं आपको आज की पूर्व संध्या पर आप सब लोग उपस्थित हुए। कल का दिन मैं शायद 2 या 3 बार आपके सामने उपस्थित होऊंगा। केवल सुबह शाम प्रवचन से ही मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा। मैं चाहता हूँ आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके जीवन का, और हम जो कुछ कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन की बात है। और शायद आप अपने जीवन के 40-45 साल में भी पहली बार सुना होगा कि मंत्र के माध्यम से अग्नि में से देव का स्वरूप प्रकट होता है। ये आपने पहली बार सुना होगा, और पहली बार आप आजमा करके देख लीजिए, आपको खुद को एहसास हो जाएगा। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जीवन में पूर्णता। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।